फैटी लिवर क्या होता है, फैटी लिवर के कारण क्या हैं, कैसे होता है फैटी लिवर के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानते हैं फैटी लिवर को, फैटी लिवर कितना खतरनाक है आपके लिए, फैटी लिवर को जल्द से जल्द कैसे ठीक करें, फैटी लिवर को बिना दवाइयों के कैसे ठीक करें, फैटी लिवर का घरेलू उपचार क्या है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ये प्रश्न है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको फैटी लिवर से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह भदौरिया अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर भदौरियाज़ एडवांस्ड होम्योपैथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फैटी लिवर की पूरी जानकारी देने वाला हूं। कुछ ऐसे लक्षण बताने वाला हूं जो शायद फैटी लिवर को समझने में आपकी सहायता करेंगे, तथा वो तरीके बताने वाला हूं जिनके द्वारा बिना दवाई के आप फैटी लिवर को ठीक कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले ज्ञानवर्धक एवं स्वास्थ्यवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तथा ईमेल पर भी अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा और ये ऑनलाइन परामर्श आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। फैटी लिवर, दोस्तों, इस बीमारी के बारे में आजकल आप अक्सर सुनते होंगे क्योंकि ये बीमारी बहुत आम हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक 15 से 20% के आसपास भारतीय फैटी लिवर से प्रभावित होते हैं। फैटी लिवर एक लाइफस्टाइल इलनेस है। फैटी लिवर होता क्या है दोस्तों? तो आइए समझते हैं कि आखिर ये फैटी लिवर है क्या। जैसा कि आप नाम से जान पा रहे होंगे, फैटी लिवर वो कंडीशन है जिसमें हमारे लीवर में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है। तो जब हमारे लीवर में ज़्यादा फैट या ज़्यादा चर्बी जमा होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं फैटी लीवर। आइए अब जानते हैं फैटी लिवर के कारणों को। आखिर ये फैटी लिवर नामक रोग इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? दोस्तों, फैटी लिवर का पहला कारण है शराब का अत्यधिक सेवन। पहले शराब ही फैटी लिवर का मुख्य कारण हुआ करती थी। अधिक शराब पीने से लीवर फैटी हो जाता है, और यदि व्यक्ति अधिक शराब पीना जारी रखता है तो उसकी वजह से लीवर को गंभीर क्षति होती है। इस कंडीशन को कहते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ये पहले प्रकार की फैटी लिवर होती है। दोस्तों, पिछले 20-25 वर्षों में ऐसे बहुत से लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ हो रही है जो बहुत कम शराब पीते हैं या जिन्होंने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इसका मतलब अल्कोहल या शराब के अलावा और भी कारण हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर की बीमारी हो रही है। तो दोस्तों, शराब के अलावा वो कौन से प्रमुख कारण हैं, आइए जानते हैं। ओबेसिटी, या जिसे हम मोटापा कहते हैं, डायबिटीज़, मधुमेह, या जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं, तथा एक्सेस लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का सामान्य से अधिक होना। ये सब जब ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में रहते हैं तो लीवर में फैट बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। तो दोस्तों, एक होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। दोस्तों, जब हमारा मोटापा बढ़ता है यानी हमारा बॉडी फैट बढ़ता है, मतलब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट होता है। यही एक्स्ट्रा फैट शरीर के दूसरे अंगों में डिपॉजिट होने लगता है। यही फैट जब लीवर में डिपॉजिट होता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। और एक्स्ट्रा फैट जब लीवर में लंबे समय तक रहता है तो धीरे धीरे लीवर को डैमेज करता रहता है, और इसे कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो दोस्तों, ये थे फैटी लिवर के मुख्य कारण। क्या क्या? शराब का अधिक सेवन, जिसकी वजह से एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है, और दूसरा क्या है? मोटापा या ओबेसिटी, मधुमेह या डायबिटीज़, एक्सेस लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। इनकी वजह से जो फैटी लिवर होता है उसे कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ पुरुषों, महिलाओं तथा सभी उम्र के बच्चों को प्रभावित कर सकता है, मगर अधिक वजन वाले लोगों का इससे ग्रसित होना आम बात है। चिकनाई से भरपूर आहार तथा अधिक कैलोरी वाला भोजन फैटी लिवर रोगों का कारण हो सकते हैं। भारत के शहरों में मोटापा एक खतरनाक दर से बढ़ रहा है। वर्तमान समय में बहुत अधिक संख्या में डायबिटीज़ के मरीज बढ़ रहे हैं। चूँकि मोटापा और डायबिटीज़ फैटी लिवर के प्रमुख कारण हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 10 से 20 वर्षों में इन रोगियों की मौत का प्रमुख कारण भीषण प्रकार का फैटी लिवर रोग बनने वाला है। दोस्तों, फैटी लिवर
धीरे धीरे विकसित होता है। जितनी जल्दी इसे हम जान लें उतना आसान होता है इससे निजात पाना। सबसे पहले क्या होता है? साधारण फैटी लीवर, जिसमें लीवर में फैट तो जमा होता है लेकिन लीवर डैमेज नहीं होता। इसको अगर ना ठीक किया जाए तो फिर क्या होता है? फैटी लीवर के साथ लीवर में सूजन भी हो जाती है, जिसे कहते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, NASH, नैश। यहाँ लीवर में सूजन भी पाई जाती है। अगर इसे भी ठीक नहीं किया गया तो आगे फैटी लीवर के साथ साथ स्कारिंग भी हो जाती है तथा लीवर सख्त हो जाता है, जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। आइए अब जानते हैं फैटी लीवर के लक्षण क्या क्या होते हैं। फैटी लीवर के अधिकांश मरीजों में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं दोस्तों। शुरुआत में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ऐसे पता ही नहीं लगता जब तक आप टेस्ट नहीं कराते। आप किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फैटी लीवर निकलता है। आप ऐसे ही रूटीन का ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि लीवर के एंजाइम्स SGPT, SGOT बढ़े हुए हैं। इसी तरह शुरुआत में फैटी लीवर का पता चलता है। इसमें शुरुआत में कोई लक्षण नहीं आते दोस्तों। कुछ व्यक्तियों में लीवर के बढ़ने के कारण पेट की दाहिनी तरफ ऊपर के हिस्से में दर्द का अनुभव हो सकता है। थकान, मतली, भूख न लगना आदि लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, थकान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रात को अच्छी नींद लेते हैं फिर भी सुबह उठने पर आप फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, सामान्य से लेकर अत्यधिक थकान महसूस करते हैं, तो एक बार अपनी जांच जरूर करा लीजिएगा। हो सकता है फैटी लीवर की शुरुआत हो चुकी हो। अगर आपका वजन आपके आइडल वेट से 20% अधिक है तो आपको फैटी लीवर का टेस्ट करवाना चाहिए। आइडल वेट निकालने के लिए अपनी हाइट को सेंटीमीटर में लिखिए और उसमें 100 घटा दीजिए, आपका आइडल वेट निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका आइडल वेट निकालने के लिए मान लिया आपकी 175 सेंटीमीटर हाइट है, उसमें 100 घटा देंगे तो आपका आइडल वेट कितना हुआ? 175 में 100 घटाया 75 किलो आपका आइडल वेट है। तो अगर इससे 20% आपका वेट अधिक है तो आपको फैटी लीवर की जांच कराने की आवश्यकता है। अगर आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 30% से ज़्यादा है तो आपको फैटी लीवर की जांच करानी चाहिए। जांच क्या करानी है? सामान्यतः फैटी लीवर के लिए हम अपने मरीजों की जो जांच कराते हैं वो है लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल। ब्लड शुगर एक बहुत बड़ा कारण होता है फैटी लीवर का, तो ब्लड शुगर की जांच भी कराते हैं हम लोग। हेपेटाइटिस B और C के मार्कर्स, अल्ट्रासाउंड, और बाद में फैट कितना है ये चेक करने के लिए फाइब्रोस्कैन भी कराते हैं हम लोग। फाइब्रोस्कैन फॉर सीवियरिटी ऑफ फैटी लीवर। अब मान लिया आपको पता चल गया कि आपको फैटी लीवर है, तो अब क्या करना है? आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है तथा पता करना है कि फैटी लीवर सिंपल है या ये ये जो फैट है वो लीवर को डैमेज कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि अधिकांश सिंपल फैटी लीवर से ग्रसित लोगों को गंभीर लीवर डैमेज नहीं होता है। साधारण या सिंपल फैटी लीवर में ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इसे परहेज एवं घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब हम अपना खाना पीना, जीवन शैली, आहार ये सब नहीं ठीक करते हैं तो धीरे धीरे ये फैट बढ़ता जाता है तथा लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। यही आगे चलकर लीवर सिरोसिस में बदल जाता है। एक बार सिरोसिस विकसित हो जाती है दोस्तों तो फिर लीवर फेल, लीवर कैंसर और मृत्यु का प्रमुख कारण भी बन जाता है। आइए बात करते हैं इसके इलाज की। दोस्तों, फैटी लीवर एक लाइफस्टाइल इलनेस है। चूँकि इसका प्रमुख कारण मोटापा, डायबिटीज़ और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, तो प्रारंभिक फैटी लीवर आमतौर पर आहार परिवर्तन, वजन घटाने, व्यायाम और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल तथा शुगर जैसे खतरे के कारकों के नियंत्रण से ठीक किया जा सकता है। जीवन शैली बदलने से बीमारी रुकेगी और ठीक होने में भी मदद मिलेगी। सबसे पहली बात, अपना वजन मैनेज करना है आपको। पहला लक्ष्य लेना है कि अपने वजन को 10% तक कम करना है। ये होगा डाइट और एक्सरसाइज से। अपने खाने में चीनी और मिठाइयाँ बंद कर दें। आहार में तेल चिकनाई की मात्रा कम करें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार जैसे मैदा, सफ़ेद चावल, आलू, सफ़ेद ब्रेड, इन सबको बंद कर दें। ये हमारी आंतों में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोख लिए जाते हैं और लीवर फैट में परिवर्तित हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब या अवशोषित होते हैं जैसे कि अनाज, दालें, नट्स, सेब, संतरे आदि फल फायदेमंद हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे सिलिमरीन, विटामिन C, विटामिन E लाभदायक होते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करें। 30 से 40 मिनट तक ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तेज चल सकते हैं, या साइकिलिंग करिए, जॉगिंग करिए,
स्विमिंग करिए, जो आप कर सकते हैं करिए, मगर करिए ज़रूर। जीवन शैली में बदलाव, व्यायाम तथा आहार में परिवर्तन ही मुख्य इलाज है इसका। अगर लीवर ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ मेडिसिनल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होगी। मैं इस वीडियो में आपको कुछ घरेलू उपचार भी बता रहा हूँ, उसे लेना शुरू करें। तथा एक वीडियो में लीवर को डिटॉक्स करने के लिए पहले से इस चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसे ज़रूर देखिए। उस डिटॉक्स जूस का सेवन भी कर सकते हैं, जिससे आपका लीवर दुरुस्त रहेगा। फैटी लीवर के लिए दोस्तों क्या क्या घरेलू उपाय हैं, आइए उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा जूस बता रहा हूँ जो आपके फैटी लीवर को 7 दिन में काफ़ी आराम पहुँचा सकता है। इसके लिए एक चीनी मिट्टी के प्याले में आपको 4 चम्मच एलोवेरा रस लेना है, एलोवेरा का जूस लेना है। उसमें 2 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस तथा स्वाद के लिए चुटकी भर काला नमक मिलाना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये एक बेहतरीन नुस्खा है दोस्तों। इसे 7 दिन तक सुबह शाम खाली पेट लेना है। 1 हफ्ते में ही ये फैटी लीवर तथा लीवर बढ़ने जैसी बीमारियों को ठीक कर देता है। आप इसे 7 से 15 दिन तक ले सकते हैं। अगर इसे पीने से आपको लूज मोशन होने लगें तो इसे बंद कर दीजिए और 3-4 दिन बाद इसकी आधी मात्रा से दोबारा शुरू कर दीजिए और रोज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ाते जाइए। इसे 7 से 15 दिन तक लगातार ले सकते हैं। ये लीवर को स्वस्थ करने के साथ साथ पूरे पाचन तंत्र को दुरुस्त कर देता है। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका भी फैटी लीवर में बहुत अच्छा काम करता है। ये एक डिटॉक्स ड्रिंक है जो लीवर से विषाक्त पदार्थों को दूर करने में सहायक होता है। फैटी लीवर के लिए रोजाना 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर दिन में 2 बार पीना चाहिए। ये लीवर में मौजूद चर्बी को कम करने में उपयोगी है तथा लीवर की ओवरऑल हेल्थ को सुधारता है। इसके अलावा हल्दी, आंवला, अलसी तथा ग्रीन टी भी फैटी लीवर में उपयोगी होते हैं। दोस्तों, ये थे घरेलू उपचार। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए तथा इस जानकारी को अपने मिलने वालों के साथ शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, जिससे वो इस आने वाले समय की महामारी जैसी बीमारी से अपना और अपनों का बचाव कर सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाले उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। आपके साथ और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।